नमस्ते। लेसन 3 कंप्यूटर हार्डवेयर के नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें। आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डालें। और दूसरी बात, आप लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे इस काम को करने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जितना मैं मोटिवेटेड रहूँगा उतना ही ज़्यादा नॉलेज मैं यहाँ पर कन्वे कर पाऊँगा। तो आशा करता हूँ आप सपोर्ट देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर का हम जो सीरीज़ चला रहे थे उसके अंदर हम थर्ड वीडियो पर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर आज हम देखेंगे रिप्लेस्ड विथ न्यूअर टेक्नोलॉजी। मतलब कुछ ऐसे हार्डवेयर जिनको रिप्लेस कर दिया गया है। मतलब पुराने समय में तो ये हार्डवेयर हुआ करते थे, बट आज के टाइम पे जैसा कि टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, उस ग्रोइंग टेक्नोलॉजी के टाइम पर ये जो हार्डवेयर हैं ये अब रिप्लेस कर दिए गए हैं। मतलब इनकी उपयोगिता तो आज भी है, पर ये किसी दूसरे फॉर्म में हमारे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। अब वो देखते हैं कौन कौन से हार्डवेयर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले आता है साउंड कार्ड। नाम से वैसे पता पड़ रहा है साउंड कार्ड साउंड से रिलेटेड चीज़ है, फिर भी हम देखते हैं। अ साउंड कार्ड इज़ एन एक्सपेंशन कार्ड फॉर आईसी और आईसी for producing sound on a computer that can be heard through speaker और headphones। साउंड कार्ड जो है ये एक एक्सपेंशन कार्ड है। एक्सपेंशन कार्ड का मतलब ये है ऐसे कार्ड्स, ये जो दिख रहा है ये आपको एक कार्ड है, ऐसे कार्ड्स जो कि कंप्यूटर की एबिलिटी को एक्सपांड कर देते हैं। मतलब कंप्यूटर की एबिलिटी को, सक्षमता को बढ़ा देते हैं, उन्हें एक्सपेंशन कार्ड बोला जाता है। तो ये एक ऐसा एक्सपेंशन कार्ड है या फिर एक ऐसी आईसी है जो क्या करती है, तो साउंड को प्रोड्यूस करने में मदद करती है। किसकी? तो कंप्यूटर की साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करती है। कहाँ पर साउंड प्रोड्यूस करना? तो जो साउंड हम स्पीकर या हेडफोन के अंदर सुनते हैं उसमें साउंड को प्रोड्यूस करने में कंप्यूटर की हेल्प करती है। पहले के हेडफोन्स या फिर स्पीकर्स के अंदर ये इनबिल्ट नहीं आता था, बट आजकल ये वहाँ पर आने लग गया है। इस वजह से इसको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। Although the computer does not need a sound device to function, they are included on every machine in one form or another, either in an expansion slot or built into the motherboard। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आजकल इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लग गई नहीं है, क्योंकि या तो ये आजकल ऑलरेडी डिवाइसेस के अंदर ही लगे हुए आते हैं या फिर कंप्यूटर के अंदर ही मदरबोर्ड में सेट किए हुए आते हैं। बट एक टाइम पर इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ था। जिस तरीके से आप यहाँ पर फोटो इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, ये कुछ पिन्स होती है। इन पिन्स को आप शायद इनसे परिचित होंगे। इन पिन्स के अंदर जो है वो हम हमारे ईयरफोन की पिन्स, माइक्रोफोन की पिन्स, इनको लगाते थे। तो पुराने सीडी प्लेयर्स के अंदर या फिर टीवीज़ के अंदर ये स्लॉट्स हम देख सकते हैं आज भी। तो ये होता था साउंड कार्ड। नेक्स्ट हम चलते हैं अब एनआईसी। अब ये एनआईसी क्या है? ये भी बिल्कुल एक साउंड कार्ड के जैसा ही कार्ड है। तो देखते हैं। शॉर्ट फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का ही एनआईसी बोलते हैं। द एनआईसी इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज एथरनेट कार्ड एंड नेटवर्क एडेप्टर। इसको इथरनेट कार्ड भी बोला जा सकता है या फिर एक नेटवर्क एडेप्टर भी बोला जा सकता है। NIC इज़ अ कंप्यूटर एक्सपांशन कार्ड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था एक्सपांशन कार्ड का मतलब, तो ये एक एक्सपांशन कार्ड है, मतलब कि ये कंप्यूटर की एबिलिटी को बढ़ा देता है। फॉर कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क, क्या करने के लिए? तो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए, होम नेटवर्क हो या फिर इंटरनेट हो, इंटरनेट से जोड़ने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इंटरनेट का से जोड़ेंगे कैसे? तो इसमें खास चीज़ होती थी ईथरनेट केबल। जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज के अंदर दिख रहा होगा, एक पोर्ट है यहाँ पर, तो इसके अंदर ईथरनेट केबल कनेक्ट हो जाती थी और इस कार्ड को कंप्यूटर के अंदर लगा देने से फिर कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो पाता था। ड्यू टू द पॉपुलरिटी एंड लो कॉस्ट ऑफ अ ईथरनेट स्टैंडर्ड, नियरली ऑल न्यू कंप्यूटर्स हैव अ नेटवर्क इंटरफेस बिल्ट डायरेक्टली इनटू द मदरबोर्ड। जैसा कि आजकल आपको पता है ईथरनेट और इंटरनेट के जो स्टैंडर्ड हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और काफ़ी इनकी कॉस्ट भी जो है वो कम हो गई है। तो इस वजह से इनका यूज़ ज़्यादा हो गया और यूज़ ज़्यादा होने से इन कंप्यूटर्स के अंदर जो है ये सब डिवाइसेस जो हैं ये मदरबोर्ड के अंदर ही दी जाने लगी है। मतलब कि इनबिल्ट ही लगा देनी जाने लगी
है। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले के टाइम पे इंटरनेट का यूज़ बहुत कम होता था, तो जिसको इंटरनेट का यूज़ करना होता था वो अलग से इस चीज़ को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता था, तो उस तरीके से एक्सपांशन कार्ड का यूज़ करता था। तो ये पहले के टाइम पे एक ज़रूरी हार्डवेयर हुआ करता था। नेक्स्ट हम चलेंगे अब हार्ड ड्राइव कंट्रोलर कार्ड। हार्ड ड्राइव कंट्रोलर कार्ड, हार्ड ड्राइव को कंट्रोल करने वाला कार्ड। देखते हैं इसमें क्या है। द हार्ड डिस्क कंट्रोलर इज़ अ सर्किट दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन टू अ हार्ड ड्राइव। मतलब कि हार्ड ड्राइव की इन्फॉर्मेशन को रीड और राइट करने के लिए, मतलब कि उसको उसके अंदर डाटा ऐड करने के लिए, उसमें से डाटा निकालने के लिए कंप्यूटर की हेल्प करता है कौन, तो ये हार्ड ड्राइव कंट्रोलर कार्ड। मतलब कि हार्ड ड्राइव के अंदर से डाटा को यूज़ करने, निकालने, देने और इन सब कामों के लिए ये यूज़ किया जाता है हार्ड ड्राइव कंट्रोलर कार्ड। आपको यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रही है ये एक्चुअल में हार्ड ड्राइव कंट्रोलर कार्ड है, जो कि हार्डवेयर के साथ में लगाया जाता था, तब जाके हार्ड ड्राइव जो है कंप्यूटर में वर्क कर पाती थी। द एच डी सी मीन्स हार्ड ड्राइव कंट्रोलर कार्ड ऑल्सो एक्ट्स एज अ बस। एच डी सी जो है ये एक बस का तरीके से काम करता था। बस का मतलब यहाँ पर यह है कि सूचनाओं को लाने ले जाने वाला जो काम करता है वही, तो वो एक बस की तरीके काम करता था। कनेक्टिंग द हार्ड डिस्क टू द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स कंपोनेंट। ये जो एच डी सी है, मतलब ये जो कार्ड है, ये हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर के दूसरे सब पार्ट से कनेक्ट करने का काम ये करता था। टुडे हार्ड ड्राइव्स हैव कंट्रोलर बिल्ट टू ऑन टू देम। आजकल की जितनी भी हार्ड ड्राइव्स आ रही है उन सब के अंदर ये हार्ड ड्राइव कंट्रोलर कार्ड जो है वो पहले से ही फिट किया हुआ रहता है, इन मतलब कि उसके अंदर पहले से ही इनबिल्ट होता है। यूजुअली अ सर्किट बोर्ड दैट कवर्स द मॉडेम बॉटम और ऑन द बैक पोर्शन ऑफ द ड्राइव। तो ये ज़्यादातर जो है ये हार्ड ड्राइव के नीचे के साइड में या फिर उसके बॉटम में लगा हुआ होता था। मतलब कि ये जो आपको मैंने बताया ये एक्चुअली इमेज को है हार्ड डिस्क जो है वो इस तरीके से ओपन किया हुआ है। अदरवाइज़ ये जो हार्ड ड्राइव है ये इसके ऊपर इस तरीके से फिट हो जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो पहले के टाइम पे कंट्रोलर कार्ड जो है वो हार्ड ड्राइव के नीचे या फिर उसके बॉटम में यूज़ किया जाता था। तो इस तरीके से ये था हार्ड ड्राइव कंट्रोलर कार्ड। नेक्स्ट हम चलते हैं अब मॉडेम की। इंटरनेट चलाने के लिए ये भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हुआ करती थी पहले। शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का अपने आप में एक शॉर्ट फॉर्म है और इसका मतलब होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मॉडेम इसी वर्ड में छुपा हुआ है, MO मो और ये DEM मॉडेम। तो ये मॉडेम होता है। अब इस मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से क्या काम होता है। A modem is a hardware device that allows a computer to send and receive information over telephones lines। ये जो है ये टेलीफोन लाइंस के ज़रिए काम करता था। पुराने समय में आपको जैसे पता होगा इंटरनेट जो है वो टेलीफोन लाइंस के ज़रिए चलता था। तो टेलीफोन लाइंस को कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का यूज़ किया जाता था। टेलीफोन लाइंस जो हैं वो इसके अंदर कनेक्ट होती थी और इसके ज़रिए एक डिजिटल सिग्नल जो है वो कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता था। तो उस टेलीफोन लाइंस में से आ रही इन्फॉर्मेशन या फिर उस टेलीफोन लाइन में इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए जो है वो मॉडेम का यूज़ किया जाता था। व्हेन सेंडिंग अ सिग्नल द डिवाइस कन्वर्ट्स मॉड्यूलेट्स। कन्वर्ट्स का मतलब यहाँ पर है मॉड्यूलेट करता है डिजिटल डाटा इन टू एन एनालॉग ऑडियो सिग्नल। जब सिग्नल भेजा जाता था, मतलब कि मॉडेम के ज़रिए सिग्नल जब भेजा जाता था, तो ये जो मॉडेम है, ये जो डिवाइस है, ये क्या करती थी, डिजिटल डाटा को एनालॉग ऑडियो सिग्नल के अंदर मॉड्यूलेट कर देती थी, चेंज कर देती थी एंड ट्रांसमिट इट ओवर टेलीफोन लाइंस। और ट्रांसमिट कर देती मतलब कि भेज देती थी किस में, तो टेलीफोन लाइंस में भेज देती थी। अब सिमिलरली व्हेन एन एनालॉग सिग्नल इज़ रिसीव्ड। अब यदि अगर उन्हीं टेलीफोन लाइंस के ज़रिए अगर कोई सिग्नल रिसीव होता है, द मॉडेम कन्वर्ट इट बैक डीमॉड्यूलेट इट टू अ डिजिटल सिग्नल। तो उन टेलीफोन लाइंस के अंदर से आने वाले सिग्नल्स को मॉडेम जो है वो कन्वर्ट कर देता था डिजिटल सिग्नल के अंदर और कंप्यूटर तक भेज देता था। मतलब कि एक तो हुआ कंप्यूटर और एक हुई टेलीफोन लाइंस, इन दोनों के बीच में मॉड्यूल
का काम करता था मॉडेम। टेलीफोन लाइंस के ज़रिए कोई सिग्नल आता है तो मॉडेम उसको कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक पहुंचाता है, और कंप्यूटर से आने वाली कोई इन्फॉर्मेशन को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके टेलीफोन लाइंस तक भेजता है। तो इस तरीके से ये एक मीडिएटर का काम करता था। तो मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, ये आजकल के एग्ज़ाम की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर जो है, ये मॉडेम जो है, ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा जाने लगा है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं वेबकैम की तरफ। ये आपने कई बार इस चीज़ को देखा होगा। आजकल के जो सेलफ़ोन हैं उनके अंदर जो सेल्फ़ी कैमरा जो है वो एक तरीके से इसी का ही सक्सेसर है, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड चीज़ है। देखते हैं क्या है ये। तो वेबकैम इज़ ए कैमरा दैट कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर। वेबकैम एक कैमरा होता है जो कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है। इट कैप्चर्स आइदर स्टिल पिक्चर और मोशन वीडियोज़। ये जो है ये फ़ोटोज़ लेने के, स्टिल पिक्चर मतलब फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ लेने के काम में आता है। एंड विद द एड ऑफ सॉफ्टवेयर कैन ट्रांसमिट इट्स वीडियो ऑन द इंटरनेट। और अगर इसके अंदर इंटरनेट का यूज़ करके अगर कोई सॉफ्टवेयर कनेक्ट कर दिया जाए, सॉफ्टवेयर की मदद से ये जो है ये किसी एक स्थान के वीडियो को इंटरनेट पर दूसरी किसी जगह पर शो भी कर सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ये चीज़ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यही होता है कि एक जगह बैठी हुई चीज़ को हम वीडियो के माध्यम से कहीं और देख सकते हैं। तो ये काम करने के लिए ये वेबकैम हुआ करता है। टुडे मोस्ट वेबकैम्स आर आइदर एम्बेडेड इनटू द डिस्प्ले विद लैपटॉप कंप्यूटर्स और कनेक्टेड विद टू द यूएसबी। आजकल के जितने भी नए नए कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप्स आ रहे हैं उनके अंदर डिस्प्ले के अंदर ही इस वेबकैम को जोड़ दिया गया है। डिस्प्ले के जस्ट ऊपर एक हल्का सा डॉट होता है, उस डॉट पर ये मतलब वो डॉट ही एक्चुअल में जैसे आपके सेल फोन के अंदर सेल्फी कैमरा है उस तरीके से लैपटॉप की स्क्रीन में भी आने लग गया है, या फिर दूसरे कंप्यूटर्स के अंदर यूएसबी के ज़रिए जो है वो जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से ये वेबकैम होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब माइक्रोफ़ोन की तरफ। तो माइक्रोफ़ोन क्या है, जैसा कि अभी हमने साउंड कार्ड में देखा था अलग अलग जो पिन्स होती है, तो उन पिन्स में एक पिन इसके लिए भी होती है, मतलब कि साउंड अंदर पहुंचाने के लिए, कंप्यूटर के अंदर साउंड अंदर पहुंचाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अ माइक्रोफोन अलाउज कंप्यूटर्स यूज़र टू इनपुट ऑडियो इनटू देयर कंप्यूटर। माइक्रोफोन जो है ये हम यूज़र को उनकी आवाज़ जो है वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने देता है। तो जैसा कि हमने वहाँ पर साउंड कार्ड के अंदर देखा था, एक जो मैंने आपको पिन्स दिखाई थी अलग अलग, उसके अंदर जो है ये पिन लग जाती है, और ये जो है एक तरीके से माइक होता है। इस माइक में हम अपनी आवाज़ देकर कंप्यूटर के अंदर आवाज़ इनपुट कर सकते हैं। तो ये हुआ माइक्रोफोन। तो आज हमने देखा कुछ ऐसे हार्डवेयर्स को जो कि पुराने समय में इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, बट आजकल के टाइम पे भी इम्पोर्टेंट है, बट वो जो है वो डिवाइस के अंदर कहीं ना कहीं से इनबिल्ट कर दिए गए हैं या फिर किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिप्लेस कर दिए गए हैं। तो ये था आज का वीडियो। इसके क्वेश्चंस आपको मैं नीचे दे रहा हूँ जो आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। तो क्या है, विच हार्डवेयर कनेक्ट्स कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने का काम कौन सा हार्डवेयर करता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी। एनआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है। हाउ डज़ मॉडेम वर्क। मॉडेम काम कैसे करता है, वो उस की काम करने की तरीका जो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन जो होता है वो आपको वहाँ पर बताना है। विच डिवाइस इज़ यूज टू इनपुट ऑडियो इनटू कंप्यूटर। कौन सी डिवाइस जो है ये कंप्यूटर के अंदर ऑडियो भेजने के काम में आती है। विच डिवाइस इज़ यूज टू कैप्चर पिक्चर। और कौन सी डिवाइस जो है वो यूज़ की जाती है पिक्चर को कैप्चर करने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ जो आपने अभी तक वीडियो के अंदर देखा है वो आपको अच्छे से याद हो पाया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको अपना महत्वपूर्ण फीडबैक ज़रूर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी की ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के को मैं डेली अपडेट कर रहा हूँ। तो उन डेली अपडेट्स के लिए मिस ना हो, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।